कैसे हो दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 3 बजे से। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो है 28 नवंबर दिन गुरुवार का। तो दोस्तों सर्दी के मौसम की ले आई हमारी सासू माँ हरी हरी सब्जियाँ। तो दोस्तों हमारी सासू माँ लाई है चने की भाजी और सरसों के पत्ता। तो अब सर्दी का मौसम आ गया है दोस्तों, तो अब ऐसे ही हरी हरी सब्जियां मार्केट में भी आएंगी और हमारी सासू माँ खेतों पे से भी लाएंगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं गांव की सारी लेडीज़ एक हो जा मतलब इकट्ठी हो जाती है, फिर दूर दूर खेतों में से भाजी लेने जाती है। तो ऐसे ही आज हमारी सासू माँ और मजली मामी और मतलब पड़ोस की दीदी वगैरह हैं, तो वो लोग गई थी। और जहाँ से हमारी सासू माँ चने की भाजी लाई हैं, तो उनको जो दीदी गई थी हमारी सासू माँ के साथ, तो वो लोग जानती हैं खेत वाले को, तो वहीं से लाई है हमारी सासू माँ चने की भाजी और सरसों के पत्ते। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ काटने लगी है बारीक बारीक भाजी, और जो चने की भाजी हो उसको बिल्कुल बारीक काटा जाता है, बिल्कुल बारीक काटा जाता है। तो मुझे तो काटना नहीं आता है भाजी बिल्कुल बारीक, तो यहाँ पर हमारी सासू माँ बिल्कुल बारीक भाजी काट लेती हैं, तो वही काट रही हैं। तो दोस्तों हमारी सासू माँ बहुत बारीक भाजी काट लेती हैं। तो मतलब बहुत से लोग भाजी नहीं काट पाती हैं, बहुत से लोग काट लेते हैं। तो इतना मतलब हम भी थोड़ी बहुत काट लेते हैं, लेकिन हम काटते हैं तो थोड़ी ही भाजी काट पाते हैं बारीक, फिर तो हमारी मोटी मोटी भाजी कटने लगती है। तो मैं नहीं काटती हूँ भाजी, हमारी हमेशा सासू माँ ही भाजी काटती हैं। मेथी वगैरह, सरसों के पत्ते और ऐसी सब्जियाँ तो काट लेती हैं, पालक वगैरह, लेकिन भाजी काटनी नहीं आती है हमें। तो सासू माँ भाजी काट रही हैं और हम यहाँ पर पिल्लू का होमवर्क करा रहे हैं। तो मतलब हमारा जो पिल्लू है ना, तो ये होमवर्क करने में बहुत आलस बना देता है। एक अक्षर लिखता है तो बहुत बहाना करता है, और अभी इसको मतलब ये अक्षर बनाने नहीं आते हैं, जैसे ए और आ, मतलब अक्षर कोई भी बनाना नहीं आता इसको। बहुत बार बताते हैं, तब 2-3 बार मिटाते हैं, तब ढंग से थोड़ी बहुत बना पाता है, क्योंकि इसका इस साल ही एडमिशन कराया है, तो इसको मतलब अभी आते नहीं हैं। बहुत बहुत समझाते हैं, एक अक्षर लिखेगा जाने कितनी बातें करता है। तो देखिए दोस्तों एक अक्षर लिखा फिर भाग गया, एक अक्षर लिखता है और बातें बहुत ज़्यादा करता है। तो पिल्लू का होमवर्क हो गया है दोस्तों, और हम करने लगे हैं शाम के खाने की तैयारी। तो आज के शाम के खाने में बनेगी चने की भाजी, क्योंकि चने की भाजी ताज़ी ताज़ी बना तो अलग ही स्वाद रहता है, नहीं तो फिर मतलब स्वाद निकल जाता है। अब हम लोग जैसे कोई भी सब्ज़ी ताज़ी लिया तो वो स्वाद अलग रहता है, और जो फ्रिज वगैरह में डालो तो वो स्वाद अलग रहता है। तो आज चने की भाजी बनाएंगे। तो बारीक बारीक अलग काटी है सासू माँ ने, मोटी मोटी अलग काटी है। जो बारीक कटी हुई है भाजी तो उसको रसीली बनाएंगे, और जो मोटी काटी है उसको सूखी बनाएंगे, क्योंकि रसीली तो हम लोग खा लेते हैं, हम और सासू माँ, लेकिन हमारे ये नहीं खाते हैं पतिदेव, उनको रसीली सब्जी मतलब रसीली भाजी पसंद नहीं है, उनको सूखी भाजी पसंद है। तो उनके लाने सूखी अलग बनाएंगे और रसीली हम लोग अपने लाने अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सूखी भाजी के लिए आलू वगैरह काट रहे हैं, लहसुन मिर्ची वगैरह काट रहे हैं। और दोनों भाई बहन में दोस्तों झगड़ा हो गया है, तो पिल्लू ने आरबी को पीटा और आरबी ने पिल्लू को पीटा। तो आरबी ने पिल्लू के सिर में टिफिन दे दिया है, जो पिल्लू का टिफिन था, लंच लगाती हैं, वही टिफिन पिल्लू के सिर में मार दिया आरबी ने। तो दोनों बहन भाई बहुत झगड़ते हैं खाने पीने की चीज़ में। जो खाना था लंच था, तो वो कह रहा हम खाएंगे, वो कह रहा हम खाएंगे। तो लंच के पीछे थोड़ा सा बचकर आया था टिफिन में पिल्लू के, तो वही के पीछे दोनों बहन भाई झगड़ रहे हैं। तो दोस्तों सासू माँ ने भाजी काट दी है बारीक और मोटी, दोनों भाजी काट दी है, और हमने भी यहाँ पर लहसुन मिर्ची और पतली भाजी के लिए लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया को अलग कटोरी में रख लिया है, और सूखी सब्जी के लिए अलग काट लिए हैं लहसुन और मिर्ची को।
तो अब ये सब सामान हम अंदर रखते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 बज गए हैं तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि सर्दी का टाइम है तो मंदिर जाते हैं तो टाइम हो जाता है, हमें मतलब जल्दी 6 बज जाते हैं, तो मतलब हमारा सर्दियों में जल्दी खाना बनता है। तो हम करेंगे खाना की तैयारी, और हमारी सासू माँ आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। जो कचरा फैल गया है भाजी वगैरह का, तो वही झाड़ रही हैं। वैसे तो दोस्तों कचरा नहीं फैलता है, लेकिन आज फैल गया है। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में धूप में हर काम होता है, जैसे कि सब्जी वगैरह काटते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो अब ज़्यादातर आंगन में कूड़ा फैलेगा, क्योंकि धूप में यही सब काम होते हैं। तो यहाँ पर धूप आती है तो यहाँ पर ही कूड़ा कचरा फैलवे करेगा। और दोस्तों कल हमारे सिंघाड़े लाए थे मार्केट से, तो सिंघाड़े टाइट थे, उबालने लायक थे, तो हमने सिंघाड़ों को उबाल लिया था सुबह। तो इनको हमने निकाला नहीं था, ऐसे ही भगोनी में रखे थे गैस पर। तो अब हमने सिंघाड़े को भी निकाल कर रख दिया है, क्योंकि सुबह तो ध्यान भूल गए थे, गैस पर ही छोड़ दिया था ऐसे ही। तो सिंघाड़े को हमने लिया में निकाल कर रख दिया है। और दोस्तों हम उसके बाद आ गए हैं अंदर, तो अब बना लेते हैं चने की भाजी। तो सबसे पहले बनाएंगे हम चने की रसीली भाजी। तो यहाँ पर हमने भगोनी में पानी रख दिया है और उसमें मूंग की दाल, नमक डाल दिया है। तो जब तक पानी खौलेगा, जब तक हम बाहर थोड़े बहुत बर्तन डले हुए हैं वो मांज लेते हैं। और सरसों की भाजी हमने फ्रिज में रख दी है, उसको कल बनाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं बाहर, थोड़े बहुत बर्तन डले हुए हैं तो वो मांज लेते हैं। और यहाँ पर हमारी सासू माँ चला रही हैं मठा चला रही हैं। तो कल जमा दिया था, कल सुबह जमाया था और आज शाम को जम गया है अच्छे से। तो सासू माँ मठा चला रही हैं। तो सुबह जम नहीं पाया था, तो इस वजह से सुबह नहीं चलाया था। और सर्दियों में 2 दिन लग जाते हैं, और अभी और कड़ाके की सर्दी पड़ने लगेगी, फिर तो 2-3 दिन में 4 ही दिन लग जाया करेंगे, तब दही जमबे करेगा। तो अभी तो मतलब 2 दिन में जम जाता है। तो यहाँ पर सासू माँ दही चला रही है और हम यहाँ पर बर्तन मांज रहे हैं। थोड़े से थे दोपहर के, और जो भी सब्ज़ी वगैरह काटी थी तो उसके बर्तन थे, तो बर्तनों को मांज लिया है। और हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो अधन रखा था तो वो भी खौल गया है, तो उसमें अब हम भाजी वगैरह डाल देते हैं। तो जो चने की भाजी थी उसमें थोड़ा आलोन लगाना पड़ता है आटे का। तो चने की भाजी में हमने थोड़ा सा आटा डालकर अच्छे से मिला लिया है चने की भाजी में। और यहाँ पर हमारा पानी भी खौल गया था, तो अब हम इसमें डाल देते हैं चने की भाजी और अच्छे से मिला देंगे। और चने की भाजी को हम मीडियम आंच में बनाएंगे। तो हम आ गए हैं बाहर, और जो कटोरी में हमने लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, हरी धनिया को रखा था, तो उसकी चटनी बना लेते हैं, क्योंकि इसको चने की भाजी में डालेंगे। तो चटनी पीस कर हम आ गए हैं, और हमारी जब तक हल्की भाजी भी खदक गई है, और हम इसमें डाल देते हैं चटनी। तो अब हम इसको थोड़ी और खदकाएंगे। और चने की भाजी तो बहुत जल्दी बनती है, तो वहाँ पर हमने रसीली भाजी रख दी है, और यहाँ पर हम सूखी भाजी भी बना लेते हैं। तो कढ़ाई का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, फिर इसमें हमने लहसुन डाला है, लहसुन अच्छे से भुन गया है। फिर इसमें हरी मिर्ची को और लहसुन को अच्छे से भून लिया है। फिर हमने इसमें आलू डाले हैं और थोड़ा सा नमक डाला है। तो आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे और आलू को हल्का पकने देंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारी रसीली भाजी बनकर तैयार हो गई है, तो गैस को बंद कर देते हैं। और दोस्तों आलू भी हल्के पक गए हैं, तो अब हम इसमें चने की भाजी डाल देते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने चने की भाजी को, और इसमें हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, क्योंकि आलूओं में थोड़ा सा नमक डाला था, ऊपर से भाजी में भी हल्का नमक डाल दिया है। और बहुत से लोग जब सूखी भाजी बनाते हैं तो उसमें पानी का छिड़का लगाते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते, हम ऐसी बनाते हैं मीडियम आंच में। तो यहाँ पर दोस्तों सूखी भाजी बन रही है, और जो पतली भाजी बनाई थी रसीली, तो उसमें हम हींग डालना भूल गए थे, तो बाद में हींग भी डाल दी है। तो चने की भाजी अब बनकर तैयार हो गई है। और दोस्तों जो हमारी सासू माँ मठा चला रही थी, तो उसमें भी मक्खन निकल आया है। तो हमारी सासू माँ बोल रही है हाथ प्राण लगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है मठा चलाने में। और दोस्तों सर्दियों में
टाइम तो लगता है मठा चलाने में, क्योंकि जो अपन मठा वगैरह चलाते तो वो फूलता है मठा। तो देर में मतलब 1 डेढ़ घंटा हो गया सासू माँ को मठा चलाते चलाते। तो बड़े कन में निकला है दही में से मक्खन। तो दोस्तों यहाँ पर रसीली और सूखी दोनों भाजी बनकर तैयार हो गई हैं। और सासू माँ ने मक्खन भी निकाल लिया है मठा में से। तो दोस्तों शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 5। तो अब हम बच्चों को पहना देते हैं सर्दी के कपड़े, स्वेटर वगैरह पहना देते हैं दोनों को। और दोस्तों हमारा पिल्लू बहुत ज़्यादा ऊधम करता है। देखिए ज़मीन में लेटा है, इतना सर्दी धरी है, ठंडी धरी है ज़मीन, तो उस पर लेटा है। बहुत डांट रहा है लेकिन मान नहीं रहा है लड़का। और वैसे भी दोनों को सर्दी जुकाम है, दोनों को जुकाम है। तो दोस्तों कोई दवाई हो घरेलू तो वो बताना आप लोग, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, आए दिन इन लोगों को सर्दी जुकाम हो करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सर्दी जुकाम की कोई भी दवा पता हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमने दोनों बच्चों को सर्दी के कपड़े पहना दिए हैं और अब हम नहाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। तो दोस्तों ये है शाम के 7 बजे का टाइम। तो हम मंदिर होया है और घर के मंदिर में भी दिया जला दिया है। और दोस्तों हमारी सासू माँ भी आ गई है मामी के दर से, क्योंकि हमारी सासू माँ शाम के 5:30 बजे चली गई थी मामी के दर से दूध वगैरह निकालने पशुओं का। तो सासू माँ आ गई हैं दूध लेकर। तो अब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खाना। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से यहाँ दोस्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीकली बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।